श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गोसाई जी के सेवक दोई भाई पटेल गुजरात में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम भक्तिनी और आवेशिनी है। ये ब्रजमंगला ते प्रगटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। सो बड़ो भाई भक्तिनी को प्रागट्य है और छोटो भाई आवेशिनी प्रागट्य जाननो। ये दो गुजरात में एक गांव में एक पटेल कुंबी के जन्मे। सो बरस 30-35 के भये, तब इनके माँ बाप मरे। पाछे तीरथ को चले, सो श्री द्वारिका जी आए। सो ता समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी बिराजत हते। सो तहाँ श्री गुसाई जी नित्य श्री सुबोधनी जी की कथा कहते। सो उन दो भाई सुने, जो अमुके ठोर कथा होत है। सो दो कथा सुनीवे को आए। सो कथा सुनत ही दो उनके मन में यह आई, जो इनके सेवक हुजिए। पाछे इन दो श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज हमको सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी दो उनकी आरती देखी, दो उनको नाम निवेदन कराए सेवक किए। पाछे दो ने विनती कीनी, जो महाराज अब कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी दो उनसे कहे, जो तुम भगवत सेवा करो और वैष्णवन को संग करो। तब दो भाई कहे, जो महाराज कृपा करी भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी दो उनको एक लालजी को स्वरूप पधराई दिए। पाछे सेवा की सब रीति बताए। तब दो भाई आज्ञा मांगी श्री ठाकुर जी को पधराए अपने घर आए। तहाँ गांव के वैष्णवों की मंडली होई। तामे ये नित्य भगवत वार्ता सुनीवे को जाते। वार्ता प्रसंग 1। सो दो ही भाई खेती करते। तहाँ वह गांव के राजा ने एक बड़ो तालाब खुदवायो, ताके भीतर ते एक देवी को स्वरूप निकसियो। सो एक सीला हाथ चारी की तामे देवी को स्वरूप है। सो वह देवी ने राजा को स्वप्न में कहो, जो एक बड़ो देवालय करी के और मेरी पूजा चलाओ। तब राजा ने कही, जो आछो। पाछे प्रातःकाल उठी के राजा ने विचार कियो, जो यह देवालय बनाईवे को काम है। सो या में द्रव्य बहुत लगेगो। सो कछु गाम सो लीजिए, कछु में लगाए के मंदिर संवराऊं। तब राजा ने कामदार को बुलाए के कहो, जो गाम सो कछु द्रव्य लेऊ, सो देवी को मंदिर बनावेंगे। तब कामदार ने सगरे गाम में यथाशक्ति दंड कियो सब सो कोई पे 1 रुपया, कोई पर अर्ध रुपया, बड़े बड़े सेठ पर 50-50 रुपया, जैसी आसामी तेसो दंड कियो। सो देवी के मंदिर को नाम सुनी के बहुत प्रसन्न होई के दियो। सो दो भाई पटेल श्री गुसाई जी के सेवक है, उन पर 2 ही रुपया दंड कियो। सो राजा के मनुष्य रुपया मांगने आए। सो देवी को मंदिर बनेगो, ताते 2 ही रुपया तुम देऊ। सबन ने दिए हैं। यह सुनी के 2 ही भाई आपस में बतराए। तब एक भाई ने कहो, जो राजा के बसिए हैं, ताते राजा कहे सो करनो, 2 ही रुपया देऊ। तब दूसरे भाई ने कहो, जो अपने घर में सगरो द्रव्य श्री गुसाई जी को है, सो कैसे दियो जाए देवी के मंदिर के लिए। भाव प्रकाश, या में यह जतायो, जो वैष्णव को अपनो द्रव्य अन्य कार्य में सर्वथा खर्चनो नाही। काहे ते, जो वह द्रव्य तो प्रभु को है, ताते प्रभु के उपयोग में ही लियावनो। तब 2 भाई पटेल ने राजा के मनुष्य से कहो, जो काली तुम 2 ही रुपया ले जाइयो, आज हमारे पास नाही है। तब राजा के मनुष्य ने कही, जो काली में नाही फिरूंगो, आज मैं जात हूँ, तुम 2 ही रुपया करी के राखियो। ऐसे कही के राजा को मनुष्य गयो। पाछे 2 ही भाई पटेल ने कहो, अब कहा करिए, 2 ही रुपया श्री ठाकुर जी के व्रथा जात हैं। तब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहो, एक उपाय है। एक अंधियारो कूप है, तामे कीच बहुत है। ता कुआं पे आपुन 2 चली के वह तालाब पर देवी है, ताको अर्धरात्रि में उठाई के वह कुआं में धरी आओ। तब राजा दंड काहे को लेगो। तब बड़े भाई ने सुनी के कहो, जो यह तू भलो विचार कियो। पाछे जब अर्धरात्रि भई, तब 2 भाई पटेल ऊ तालाब पे जाई के अंधियारे कुआं में देवी को धरी आए।
तब देवी वाही समय विकराल रूप धरी के वह गाम के राजा पास वाही समय रात्रि को गई। सो जाई के राजा को जगायो। राजा रानी दो विकराल स्वरूप देखी के डर पे मन में कहे, जो अब हम न बचेंगे, यह हमारो प्राण लेगी। तब राजा मन में धीरज धरी के कहो, जो तुम कौन हो और कहाँ निमित्त यहाँ आई हो। तब देवी ने कहो, तू मोको बहुत दुख दियो है, ताते अब मैं तोको खाऊंगी। तब राजा ने जानी जो यह देवी है। तब राजा ने कहो, जो माता मैं तुमको कहा दुख दियो है, सो तुम कहो। तुमने तालाब पे मंदिर बनवाई वे की कही है, सो गांव में ते कछु द्रव्य आयो है और कछु आवेगो, और कछु मैं अपने घर ते लगाऊंगो। तुम्हारो मंदिर सिद्ध कराए के पूजा तुम्हारी चलाऊंगो, और तुमको कहा दुख है। तब देवी ने राजा सो कही, मंदिर तो जब बनवावेगो तब दिसेगी, परी मैं तो अंधियारे कूप में परी हूँ। यह सुनी के राजा मन में बड़ो आश्चर्य भयो। तब राजा ने पूछी, जो ऐसो जगत में कौन है जो तुम्हारो अपराध करी सके, सो तुम अंधियारे कुआं में कैसे गिरी हो, सो बात तो कहो। कोई मेरे गांव में अपराध कियो होए तो ताको मैं दंड करूं। तब देवी राजा सो कहे, जो तेरे गांव के दो ही भाई पटेल हैं, सो तेने उनके ऊपर दंड क्यों कियो। वे तो वैष्णव हैं, श्री गुसाई जी के सेवक हैं, सो उनके ऊपर दंड तू कियो, ताते उन पटेलन ने हमको कुआं में डारी है, सो यह तेरो दोष भयो, ताते मैं तोको खाऊंगी। तब राजा ने कही, जो मैंने तो बिना जाने उन पर दंड करियो है, मैं उनको स्वरूप जानियो नहीं। अब मैं काली उनके ऊपर को दंड माफ करूंगो, तुम मोको काहे को खात हो। यह अपराध तो मोसो बिना जाने को परियो है, सो क्षमा करो। तब वह देवी ने कही, जो कालीऊ पटेल के ऊपर को दंड माफ करियो, और उन दो भाई पटेल सो डरपत रहियो। उनको कछु दुख देगो तो तेरो भलो न होएगो। या प्रकार राजा को शिक्षा करी के देवी गई। तब राजा ने वाही समय अपने कामदार को बुलाए के पूछियो, जो फलाने पटेल दो ही भाई हैं, तीन के ऊपर कितनो दंड परियो है। तब कामदार ने कही, जो 2 रुपयान को दंड उनके ऊपर परियो है, सो अभी तो उन दियो नाही, प्रातःकाल मनुष्य पठाई के मंगाए लेंगे। तब राजा ने कामदार सो कहो, जो उन पटेलन के ऊपर को दंड माफ करो, अब मनुष्य उनके मति पठाइयो। तब कामदार ने कही, अब उनके घर ऊपर को दंड छोड़े, अब मनुष्य न पठावेंगे। पाछे राजा सो कामदार विदा मांगी के अपने घर गयो। पाछे प्रातःकाल राजा उठी के वो अंधियारे कूप के पास गयो। तहाँ उन मनुष्यन को लगाए के देवी को उह कूप में ते काढ़ी के अपने घर ले गयो। एक ब्राह्मण सो पूजा करावन लाग्यो, और राजा आप चली के उन पटेलन के घर आए के पटेल सो कहो, जो देवी को उठाए के कुआं में डारी आए, सो देवी मोह को मारन आई, तासो आज ते अब तुम्हारे ऊपर दंड कबू न करेंगे, और तुम कबू देवी को दुख मती दीजो। तब पटेल ने कहो, जो राजा देवी सो हमसो कुछ कछु बेर तो नहीं है, हम तो काहू को दुख नहीं देत हैं। यह तो हम इतनो याके लिए कियो है, जो हमारे कछु द्रव्य नहीं हतो। तब राजा ने रुपया 400 उन पटेलन के आगे धरियो, और कहो, जो यह तुम लेऊ, तुम बड़े वैष्णव हो, तुमको देवी दंड नहीं दे सकत है, तो मैं कैसे दंड देऊंगो। यह दंड अनजाने भयो, ताते मेरो अपराध क्षमा करो। तब पटेल ने कहो, जो हम काहू को द्रव्य लेत नहीं, खेती करत हैं, तामे आछी भांति घर को खर्च चलत है, सो तुम यह द्रव्य लेके काहू ब्राह्मण को पुण्य करी दीजो, देवी के मंदिर में लगाइयो। तब राजा पटेल की बहुत बड़ाई करी के अपने घर आयो। पाछे राजा ने तालाब पे देवी मंदिर समरायो, तहाँ देवी को बिठारी, सो सगरो गाम ऊ देवी को माने। और पटेल वे दो भाई कबहू ऊ देवी के मंदिर में न गए, कबहू दर्शन न किए। ता पाछे श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे, सो सगरे समाचार एक वैष्णव ने श्री गुसाई जी के आगे कहे। सो सुनी के श्री गुसाई जी उन पटेलन ऊपर बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश या वार्ता में वैष्णव को स्वरूप जताए, जो वैष्णव सर्वोपरि है, देवी देवता सब उनसो डरपत हैं, उनकी आज्ञा में रहत हैं, ताते वैष्णव को अन्याश्रय सर्वथा न करनो, और अपने द्रव्य को भगवत अतिरिक्त काम में न लगावनो। काहेते जो ऊ प्रभु को द्रव्य है, सो प्रभुन ते कार्य में खर्च होई, अन्य देवी देवतान के अर्थ खर्च करे तो बहिर्मुख होई।
ऐसे दो भाई पटेल अनन्य टेक के भगवदीय हते, जिनकी बड़ाई श्री मुक्ते श्री गुसाई जी करते, तासो उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक दोई भाई पटेल जो गुजरात में रहते, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम भक्तिनी और अवेशिनी है। इनका जन्म गुजरात में एक कुंबी पटेल के घर हुआ। जब ये बरस 30-35 के हुए तब इनके माता पिता मरे। फिर ये अपने घर से श्री द्वारिका जी आए। वहाँ इनको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। फिर दोनों ने विनती करी कि महाराज हमको सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके नाम निवेदन कराया। फिर आपने आज्ञा करी कि अब श्री ठाकुर जी की सेवा करो। फिर दोनों को श्री गुसाई जी ने एक लाल जी का स्वरूप पधराया और सेवा की सब रीति सिखाई। फिर दोनों श्री गुसाई जी से आज्ञा मांग के अपने घर आए। फिर उनके गांव में जहाँ वैष्णवों की मंडली होती, वहाँ ये भगवत वार्ता सुनने जाते और दोनों भाई खेती करते। तो एक बार इनके गांव में राजा ने एक तालाब खुदवाया। उसमें से एक देवी की मूर्ति निकली। तब देवी ने राजा को स्वप्न में कहा कि मेरा देवालय बनवाओ और मेरी पूजा चलाओ। तब राजा सुबह उठ के देवालय के काम में लग गया और उसने सोचा कि इसमें द्रव्य बहुत लगेगा, तो गांव में से थोड़ा थोड़ा सबसे लेते हैं और बाकी मैं लगा दूंगा, ऐसे देवालय बनाएंगे। तब राजा ने अपने मनुष्य को गांव में सबसे द्रव्य लेने भेजा। सबको राजा ने यथाशक्ति राशि का द्रव्य देने का विधान रखा। तब ये दोनों भाई के ऊपर 2 रुपया देने का आया। तब राजा के मनुष्य आए। तब दोनों भाई ने विचार किया कि हमारे घर में तो सब द्रव्य श्री गुसाई जी का है, तो हम देवी के मंदिर के लिए कैसे दें। भाव प्रकाश में कहते हैं कि वैष्णव को अपना द्रव्य अन्य कार्य में सर्वथा खर्चना नहीं चाहिए। ये सब द्रव्य प्रभु का है, इसलिए प्रभु के उपयोग में ही लेना चाहिए। तब दोनों भाई ने राजा के मनुष्यों से कहा कि तुम कल आना, आज तो हमारे पास रुपये नहीं हैं। फिर दोनों भाई देवी की मूर्ति को आधी रात में तालाब से उठा के अंधेरे कुएं में रख के आ गए। तब राजा के स्वप्न में देवी विकराल रूप लेके आई। तब राजा रानी तो डर गए। तब देवी ने क्रोध में भरकर राजा से कहा कि तूने मुझे बहुत दुख दिया है, अब मैं तुझे ही खाऊंगी। तब राजा ने कहा कि माता, मैंने आपको क्या दुख दिया, वह आप कहो। मैं तो आपके लिए मंदिर बनवा रहा हूँ। गांव में से थोड़ा द्रव्य सबसे लेके थोड़ा मैं लगा के मंदिर बनवा रहा हूँ। तब देवी ने कहा कि मैं यहाँ अंधेरे कुएं में हूँ। तूने तेरे गांव में रहने वाले दोई भाई पटेल को दंड क्यों लगाया? वह तो वैष्णव हैं, श्री गुसाई जी के सेवक हैं, इसलिए उनका दंड माफ़ कर। तब राजा ने कहा कि मैंने बिना जाने उन पर दंड लगाया है, मुझे क्षमा करो। फिर दूसरे दिन सुबह राजा दोनों भाई के ऊपर से वह 2 रुपये का दंड माफ़ किया और राजा अपने मनुष्य के साथ वह कूप में गया। वहाँ से देवी को निकाल के अपने घर में ले गया और एक ब्राह्मण से पूजा करवाई। फिर राजा उन दोनों पटेल भाइयों के पास आया और कहा कि आपने देवी को उठा के अंधेरे कुएं में डाला। तब देवी तो मुझ पर क्रोधित हुई। अब मैं तुम्हारे ऊपर कभी दंड नहीं लगाऊंगा। तब दोनों ने कहा कि हमको देवी से कोई बैर तो है नहीं और हम किसी को दुख भी नहीं देते। ये तो हमने इसलिए किया कि हमारे पास द्रव्य नहीं था। तब राजा ने उनके आगे 400 रुपये रखे और कहा कि ये तुम लो। तब दोनों ने मना कर दिया और कहा कि हम ऐसे किसी का द्रव्य नहीं ले सकते, हम खेती से निर्वाह हमारा चल जाता है और यह द्रव्य तो आप ब्राह्मण को दो और देवी के मंदिर में लगाओ। फिर राजा वहाँ से तालाब पर देवी का मंदिर बनवाया और देवी को बिठाया। तब सब गांव के लोग वह मंदिर में जाते, पर ये दोनों भाई पटेल कभी वहाँ नहीं गए। फिर श्री ठाकुर जी इनको सानु भावना जनाने लगे। तो ये सब समाचार श्री गुसाई जी को एक वैष्णव ने कहे। तब यह सुनकर श्री गुसाई जी आप दोनों भाइयों पर बहुत प्रसन्न हुए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता में वैष्णव का स्वरूप बताया कि वैष्णव सर्वोपरि है। देवी देवता सब उनसे डरते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, इसलिए वैष्णवों को अन्य आश्रय कभी नहीं करना चाहिए और अपने द्रव्य को भगवत कार्य के अलावा
कहीं और नहीं लगाना चाहिए और अन्य देवी देवता के अर्थ खर्च करे तो बहिर्मुखता आती है। तो वह दोनों भाई पटेल श्री गुसाई जी के ऐसे टेक के कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।